मकर राशि जिसके स्वामी ग्रह शनि होते हैं, जो कि न्याय मूर्ति कर्म फलदाता के रूप से भी जाने जाते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है। इस महीने में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं रुद्राभिषेक कराना तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। कैसा रहेगा ये इस अगस्त महीने में आपका कैरियर, बहुत इंपॉर्टेंट फल लेकर के आज आपके लिए आया हूँ। और एक चीज़ तो आपको कह ही सकता हूँ, आपके कैरियर के स्वामी ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है, क्योंकि आपका कैरियर का लॉर्ड ये रहा 7 नंबर राशि और एक घर है कैरियर का। यहाँ के लॉर्ड ये रहे अष्टम भाव में, सिंह राशि में शुक्र बुध इकट्ठे बैठे। दोनों का इस घर में बैठना, कर्मेश का इस घर में बैठना एक तरीके से अच्छा नहीं है। आपका भाग्य का लॉर्ड कौन है? बुध, वो भी अष्टम भाव में है। तो खैर भाग्य के बारे में बाद में बात कर लूँगा, बट अगर मैं बात करूँ कैरियर की तो इस समय काफ़ी उथल फुथल रहेगी। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, भागदौड़ ज़्यादा होगी, परिश्रमी जीवन जीना पड़ेगा, परेशानी वाद विवाद में उलझना पड़ेगा। ऐसा ग्रह स्थिति मकर राशि वालों के जीवन में दिखाई पड़ रही है। अब मकर राशि का कैरियर शुक्र के पास है और शुक्र फिल्म लाइन का है, ग्लैमर का है, कॉस्मेटिक का है, ब्यूटी का है, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, ऐसी चीज़ों का है, ये फूड आइटम्स का है, क्लोथ का है, लेखन का है, गायकी का है, सिंगिंग, स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटिंग का है। ऐसी तमाम चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और एक बात और बोल देता हूँ आपको कि 24 तारीख की रात को जैसे ही शुक्र ग्रह नीच के होंगे, आपके समझ लीजिए और गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि वो कर्मेश हो के नीच हो जाएंगे, भाग्य के घर में नीच हो जाएंगे। तो भाग्य को लॉस करेंगे, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आने देंगे, परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप मुझे दिखाई पड़ती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और आगे बढ़ता हुआ विषय ये कहता है कि आपका फाइनेंस शनि के पास है। शनि खुद पैसे के घर में बैठ गया, स्वग्रही होकर बैठ गया, परिवार के घर में बैठ गया, वाणी और शिक्षा के घर में बैठ गया, आपकी आजीविका को चलाने वाले घर में भी बैठ गया। बट है तो रेट्रोग्रेड, मेहनत तो ज़्यादा कराएगा, परिश्रम तो कराएगा, और बिना परिश्रम के कुछ है नहीं लाइफ में। इसलिए आपको चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब ऐसा आपकी राशि कहती है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। उसके बाद ही आप सफल हो पाओगे, उससे पहले आपके लिए दिक्कतें हैं। आपसे बात करना चाहता हूं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, वो ये है कि वाणी पर संयम रखिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा, क्योंकि वाणी पर शनि वक्री है और 3 गुना वक्र प्रभाव लेके बैठा है। अच्छा नहीं होता ये। ऐसी स्थिति में ये दिक्कत देता है, ऐसी स्थिति में परेशानी, कलह कलेश देता है, और यहाँ आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो बढ़ता हुआ विषय ये कहता है कि आपका मान सम्मान वो भी शनि के पास है। सूर्य की दृष्टि आपके मान सम्मान के घर में, ये 10 नंबर राशि, ये है प्रथम भाव मान सम्मान का। सूर्य देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं इस मकर राशि को। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तित्व में भी कमी आएगी। आप लोगों के लिए बड़े पॉजिटिव रहोगे, लोगों को काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश करोगे, बट लोग आपसे फ़ायदा लेकर के और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसे आपके ग्रह कहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी आपका ग्रह उतना अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा आपके सुख साधन मंगल के पास है। अगर कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बेझिझक होकर के कहना चाहता हूं कि पहले 25 दिन अच्छे हैं। फर्स्ट 25 डेज में जो लेना चाहते हैं ले लीजिए, ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ है।
ग्रहों का पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ है, ये मैं आपसे कहूँगा। यानी कि आपकी ग्रह स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है, लाभदायक दिखाई दे रही है, इसलिए कोई चिंता वाली बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि माता का स्वास्थ्य, उसमें मुझे कष्ट नज़र आ रहा है 26 तारीख से दोपहर बाद से, इसलिए अपनी मदर के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। यानी कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त महीने में क्रोध से बचिएगा। अगर हम बात करें कि क्या कोई अकस्मात धन लाभ जैसे योग भी बन रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि शुक्र तो पॉजिटिव नहीं है, बट हाँ मंगल गुरु की युति से धन लाभ आपको अवश्य होगा, काम आपका चलता रहेगा, स्थितियों में मजबूती आती रहेगी। ऐसे ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट केतु की 9th दृष्टि आपके गर्भ के घर पर है, मंगल की युति गर्भ ग्रह पर है, तो पहले 25 दिन गर्भवती महिलाएं सावधानी और अलर्ट होकर के कार्य करिएगा, ये आग्रह मैं आपसे करना चाहूँगा। यदि इसी विषय को मैं आगे बढ़ा दूँ तो मैं बोलूँगा जितने भी लोग आध्यात्म से या टीचिंग से रिलेटेड या आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये महीना फर्स्ट 25 डेज तक काफ़ी पॉजिटिव अनुकूल दिखाई पड़ता है। यदि हम विषय को और आगे बढ़ाएं तो मैं बात करूंगा आपके दाम्पत्य जीवन की। मैरिज लाइफ के घर में सूर्य ग्रह हैं, ये बैठे 4 नंबर राशि में, राहु की दृष्टि में है। मैरिज लाइफ में परेशानी तो रहेगी, कलह कलेश की स्थिति ज़्यादा बनेगी, ऐसा आपकी कुंडली का जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और पुरुषों की कुंडली में 25 तारीख से आपको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भी नीच का हो जाएगा। बड़े डिसीजन करने से बचना, लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना, ये आग्रह मेरा आपसे एक विशेष रूप से रहेगा। अगर विषय को आगे बढ़ाऊं तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा कि पहले 22 दिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 3 नंबर का स्वामी बुध 8 नंबर यानी कि 8th हाउस में सिंह राशि में बैठा है, रोगे 6ष्टम भाव में चला गया, तो ये जल्दी बीमार करेगा, एलर्जी देगा, स्किन रिलेटेड बीमारियों को जल्दी शरीर में बनाएगा। ऐसा आपकी कुंडली के ग्रह योग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें विदेशों से रिलेटेड किसी कार्य की, तो मैं उसको भी रोकना ही चाहूँगा कि अभी आप रोकें, ज़्यादा हड़बड़ाहट ना बचाएं। और अगर मैं बात करूं प्रॉपर डेस्टिनी की, तो इस महीने मैंने शुरू में ही आपको क्लियर कर दिया था कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रहों का साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। केंद्र में आपके कोई शुभ ग्रह नहीं रहेगा मकर राशि वालों के लिए, यानी कि उथल फुथल बनी रहेगी। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।